चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं लोकसभा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंच चुके हैं। के ऊपर बात कही गई। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द लास्ट 2 years. दिस इज द सिविलाइजेशनल डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ द बीजेपी एंड द कांग्रेस। अध्यक्ष जी, हम सुने कांग्रेस हमेशा कहते हैं अरे मनरेगा भी हमें शुरू किए थे, डीबीटी भी हमें शुरू किए थे, आधार भी हमें शुरू किए थे, ये सब हमें शुरू किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स इनके पूरे 10 साल के राष्ट्रपति अभिभाषणों में मेगावाट्स में लिखा जाता है। मेगावाट्स में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गीगावाट्स का ड्रीम ये देश में होता है। नेता बड़े थे, सोच छोटा था। ये कांग्रेस की असलियत। फर्क हम दोनों के बीच में बहुत है। हिंदी के एक कवि के बात मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है। सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरफ वक्त बिताने वालों, सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है अध्यक्ष जी। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय जो देश के युवा शक्ति के साथ संबंधित है उसके ऊपर मैं देश के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया है, जो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है। पैसा डाले तो बिल्डिंग्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, यह सबसे कठिन चीज होती है। अध्यक्ष जी, 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन इट। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था तब एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ लूजर वो बिजनेस करने के लिए जाता था। ये 10 साल पहले देश की स्थिति थी। पर आज देश के एस्पिरेशन बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। देश के युवा आज जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन देश के बन गए। ये कल्चर में जो चेंज करने की बात है, इट इज वेरी रेयर। अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं सांस्कृतिक विरासत के बारे में उल्लेख किया, वैसे ही स्टडी में 10 साल के यूपीए के भाषणों में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ईज